ट्रेडिंग के मौके पर एक्शन जारी था भारतीय बाजारों में और शानदार मजबूती देखने को मिली। 19,500 के ऊपर हमने कल की क्लोजिंग देखी है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस मौके पर एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने। पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद आगे मार्केट्स पर भी चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल होगा, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह के चैलेंजिंग माहौल है, फ्रेंजी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, क्या लग रहा है, किस तरह का आउटलुक आपको अगले संवत तक दिख रहा है? ईटी नाउ स्वदेश की सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और एनएससी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली के लिए भी और अगले आने वाला जो नया साल है उसी के लिए भी। एक तरह से विश्व एक डिफ़िकल्ट परिस्थिति से गुजरा है। पिछले 3 सालों में कोविड भी हो गया और उसके बाद एक छोटे छोटे 2 युद्ध चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, यूक्रेन में और इजराइल पैलेस्टाइन में, और उसी की वजह से इन्फ्लेशन में भी एक बढ़ोतरी हुई थी वर्ल्ड वाइड। उसकी वजह से विश्व में एक इंटरेस्ट रेट्स की भी बढ़ोतरी हुई पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और ऑयल के जो प्राइसेस थे वो भी बढ़ रहे। तो भारत के लिए दोनों एक तरह से खतरे की घंटी दे रहे थे। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में थोड़े कम होते नज़र आ रहे हैं और आपने देखा होगी ऑयल के दाम भी नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से सर्कमस्टेंसेस बने हैं जो एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म रैली हो सकती है भारत में। और भारत ने पिछले 3-5 सालों में जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में जो प्रगति की है, उसी की वजह से उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अच्छी दिशा में जा रहा था। आज भी $600 बिलियन के करीब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है और लोगों को कॉन्फिडेंस है, विश्व के लोगों को भी और हमारे लोगों को भी, कि हम और भी बेहतर करेंगे। क्योंकि चाइना एक तरह से ओल्ड हो चुका है, जापान ओल्ड है, यूरोप ओल्ड हो चुका है और अमेरिका भी उतना अधिक मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो हमारे जो युवा धन है वो मेहनत भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी सेवी भी है और हम अगले 30-50 साल तक युवा रहने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो समाज टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है और युवा है, वो आगे जाकर के बहुत संपत्ति बना सकता है। तो अगले 30-50 साल के लिए आपको निवेश करना है तो भारत बहुत बेहतर जगह है। ओके सर, कमोडिटी में आपने पूरा का पूरा नॉन एग्री का पूरा बास्केट ही लॉन्च कर दिया है, किस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है? और एफपीआईज की भागीदारी, जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे किस तरह की भागीदारी मिल रही है? आगे कुछ और कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी मार्केट में आगे? एक तरह से जो सेबी ने हमें अप्रूवल दिया है कमोडिटी बास्केट के लिए, उसमें ऑयल और नेचुरल गैस, जिसमें सीएमई के दाम पे हम सेटल करते हैं और भारत में वही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। तो अभी एक शुरुआत हुई है। रिटेल जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमारे से कमोडिटीज़ में जुड़े हुए नहीं थे। एफपीआईज भी हमारे पास सभी के सभी एफपीआईज हैं। धीरे धीरे वो लोग सब अपने सुसज्ज हो रहे हैं एनएसई पे ट्रेड करने के लिए। तो अगले मुझे लग रहा है 1-2 महीने के अंदर जितने भी रिटेल ब्रोकर्स हैं, हमारे पास करीब 8 करोड़ 20 लाख से अधिक रिटेल निवेशक जुड़े हुए हैं, जो भारत में कोई भी एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा है। तो वो सभी निवेशक एक तरह से कमोडिटीज़ में अभी आने की संभावना है। ओके सर, अवेयरनेस कैंप उस तरह का कमोडिटी मार्केट को लेकर नहीं हुआ है। जिस तरह का दायरा है कमोडिटी मार्केट का काफ़ी छोटा है, फ्रैगमेंटेड मार्केट है, लोगों की समझ कम है, डेरिवेटिव मार्केट है, स्पॉट का मार्केट भले ही इक्विटी से भी बड़ा हो। लेकिन क्या एनएससी के आने के बाद क्या हमें लग रहा है, और आप लोग जिस तरह के जिस लेवल के अवेयरनेस कैंप करते हैं, क्या एक बड़ा दायरा होगा? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स हैं, कमोडिटी से जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको इक्विटी में उतना निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है अनलेस यू वांट टू इन्वेस्ट। जबकि कमोडिटीज़ में जैसे ऑयल का दाम है, हम हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इलेक्ट्रिसिटी के दामों में, हम तरह तरह की चीज़ों में हमें जुड़ना पड़ता है। कॉटन जो हम कपड़े पहनते हैं, हर कमोडिटी से हम जुड़े हुए हैं। वैसे इंटरेस्ट रेट में हम जुड़े हुए हैं, दाम ऊपर भी जाते हैं, माने इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो दोनों चीज़ें जो है वर्ल्ड में बहुत बड़ी है इक्विटीज़ के सामने, लेकिन उसको इंडिया में सभी निवेशक के पास ले जाने के लिए समय लगेगा। जैसे आपने कहा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और स्वाभाविक है कि इसमें बहक जाने की भी संभावना है। तो कैसे रिस्क मैनेज करके हर जो निवेशक है अपने रिस्क को हेज कर सकता है, उसी के ऊपर ध्यान देना है। शुक्रिया आशीष जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जो हम कुछ बड़ा कैंप कमोडिटी मार्केट के जैसा आप इक्विटी के लिए करते हैं, एनएससी के कैंपस में आके करें कमोडिटी मार्केट के लिए। बिल्कुल, तो ये थे एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान से हमारी खास बातचीत हुई।